बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में ख़ुसूसी प्रोग्राम अपने महबूब कायद शहीद सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी की 26वीं बरसी के मौका पर लेकर हाज़िर हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद असगर यज़दानी साहब अपना शहीद की ज़िंदगी पे रोशनी डाल रहे थे, तो मैं दोबारा उन्हीं से प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि शहीद मतलब वैसे तो मज़हब आले मोहम्मद का हर मानने वाला और हर आलिम ही सैयद शुहदा के साथ अक़ीदत रखता है और रखनी चाहिए, लेकिन शहीद का एक अपना अनोखा अंदाज़ था। इस कदर मतलब गिरिया जो है वो फरमाया करते थे और मातम और मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो न सिर्फ ये कि इस हवाले से, बल्कि हमारा तो वो इब्तिदाई दौर था अमली ज़िंदगी का। कौम में हमें थे जब शहीद कायद बने, तो देखा उस दौर में जो दुआए कुमैल पाकिस्तान में मुतारफ़ हुई है और दुआए कुमैल के पढ़ने का रिवाज जो पाकिस्तान में पड़ा, और उसमें ख़ास तौर पे जो गिरिए का अंदाज़ दुआए कुमैल में वो शहीद ही के हवाले से जो है वो शुरू हुआ। अब तो मतलब बहुत फिर आगे सिलसिला जो है, लेकिन इब्तिदा में जो दुआए कुमैल भी चली थी वो शहीद की थी। शहीद दुआए कुमैल में भी इस तरह खौफ खुदा में गिरिया किया करते थे और वहाँ पे भी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करके और मसाइब बयान करके आहो बका जो है वो किया करते थे। मतलब इस कदर जो है वो रोया करते थे और मतलब सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक खुसूसी अक़ीदत थी। शहीद के हवाले से जो बात एक ख़ास तौर पे वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उनकी ज़िंदगी पे गुफ्तगू जो है वो यकीनन होनी चाहिए, लेकिन शहीद अपने नाम के साथ अलक़ाबात जब लगते थे तो शहीद जो है वो इस पर कोई ज़्यादा खुश नहीं हुआ करते थे। ये शहीद की खुसूसियत तक कायद मिल्लत भी जब उनको कहा जाता था, और कायद जब कहा जाता था कि पूरे पाकिस्तान के मिल्लत इस्लामिया के कायद है, तो वो ये भी लफ्ज़ जो है वो उनको कोई मतलब इस तरह से वो समझते थे कि मेरी एक मसूलियत है और इस मसूलियत को मुझे पूरा करना है। ये अलक़ाबात और ये चीज़ें जो है शहीद की ज़िंदगी के हवाले से एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि बहुत कम खाया करते थे, बहुत कम सोया करते थे। शहीद खाते भी बहुत कम थे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया, मौला के उस फरमान के ऐन मुताबिक शहीद रात को सोया बहुत कम करते थे, खाया बहुत कम करते थे। और शहीद की खुराक के हवाले से भी ये कहा गया है कि वो लजीज चीज़ें आम तौर पे नहीं खाया करते थे, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाता था तो फिर उसकी खिदमत बहुत ज़्यादा करते थे, तवाज़ो बहुत ज़्यादा करते थे। बल्कि उनके हवाले से ये बयान किया जाता है कि शहीद जो हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत कोई थोड़े दिन होंगे, उनके घर वाले ये बयान करते हैं बहुत कोई कम दिन ऐसे होंगे कि जहाँ तनहा शहीद ने खाना खाया, बल्कि जब भी वो खाना खाते थे तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ मेहमान जो हैं वो मौजूद हों और लोगों के साथ खा के उनकी तवाज़ो करके उनकी खिदमत करके मेहमान नवाजी करके शहीद जो है वो बड़ा खुश हुआ करते थे। इंशाल्लाह साथ साथ इसी बात पे ये है कि सबसे पहले जो मेरी मुलाकात हुई है शहीद से वो तकरीबन गालिबन 81 में हमारे लाहौर में एक दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि मैं चाहता हूं कि आपको एक बहुत मुजाहिद और बहुत अजीम इंसान से मिलवाना चाहता हूं। तो वो हमें ले के 3 दोस्तों को तो पारा चनार गए। उस वक़्त शहीद जो मदरसा है पारा चनार का, उसकी मसूलियत शहीद के पास थी। तो हम वहाँ पे गए 2 दिन। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया है कि इस कदर मेहमान नवाजी की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस किस्म के खाने, इस किस्म का उन्होंने 2-3 दिन हमें वहाँ अपने पास, और फिर जब हमने आने का कहा तो उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन हमारे पास। तो मेहमान नवाजी की इंतहा थी उनकी मजाज में, उनकी खिदमत करनी मेहमान की। तो ये क़यादत से पहले मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मेरी उनसे मुलाकात जो है हुई। अब मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ सैयद फ़रत अब्बास शाह साहब से कि वो भी शहीद की ज़िंदगी पे कुछ अपने रोशनी डाल दीजिए। जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी
बहुत मुख्तसर यादें शहीद के साथ आज भी ज़िंदा हैं। ये तकरीबन 86-87 की बात है। मैं उस वक़्त 14-15 साल का एक नौउम्र लड़का था। तो शहीद हमारे गांव मदीना सईदा गुजरात में हमारे अज़ीज़ मोहतरम जनरल सैयद तसव्वुर हुसैन जाफरी साहब, उनके पास अक्सर वो तशरीफ़ लाया करते थे। तो जब भी शहीद वहाँ तशरीफ़ लाते तो जनरल साहब हमको खुसूसी, हम जो बच्चे थे उस वक़्त, हमें खुसूसी तौर पर मदऊ करते थे उनसे मुलाकात के लिए। मैं उनसे 4-5 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई। हमने उनसे इस्तिफ़ादा किया उनकी बातों से। एक दफ़ा हमने उनसे कहा कि हमें कुछ ऐसा कुछ दर्स दें, ऐसी कोई बात बताएं जो हमें आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफीद हो, हम उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो कायद शहीद की वो बात आज भी मेरे जहन में ज़िंदा है, ताज़ा है। उनके अल्फाज आज भी वो मेरे जहन में गूंजते हैं। तो उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के बच्चों, नौजवानों, आने वाले मुस्तकबिल आप लोगों से वाबस्ता है, तो मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में जो भी काम करना वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी। बिल्कुल, अक्सर वो कहा करते थे अपने दुरूस में ये अल्फाज जो हैं उनके, और उनकी ये बात इतनी जामे और इतनी मुकम्मल है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इस बात पे अमल पैरा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि उसका हर काम जो है वो हमेशा सीधे रास्ते पे होगा और वो हमेशा कामयाबी की तरफ जाएगा। उसके बाद मुझे कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस का भी वो लाहौर में जो हुई थी, मैं अपने वालिद साहब मरहूम के साथ उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ था। वो जज्बा जो कायद शहीद ने हमें बचपन में हमारे ज़हनों में मुंतकिल किया, वही हम आगे लेकर उनकी शहादत के बाद फिर मैं जब कॉलेज लाइफ में गया तो हमने ISO के प्लेटफार्म से उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए अमली तौर पर कार खैर सर अंजाम दिए और कौम की फलाह के लिए हमने अमली तौर पर इक़दाम किए। मैं समझता हूँ कि कायद शहीद की जो ज़ात है वो हमारे लिए एक मुकम्मल नमूना है। हम उनकी ज़िंदगी को मद्देनज़र रख कर अगर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो मेरा ख्याल है हम एक बेहतरीन शिया, एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन लोगों के लिए नमूना बन सकते हैं। आपकी इजाज़त से एक कॉल लेना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपका आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? कौन मेरे भाई, कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं सैयद अशफाक और मिजेंसी पड़ा चिनार दुबिया से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहीद के इलाके से हमारे किसी दोस्त ने हमें फ़ोन किया है। इसलिए तो हम इधर टीवी पे देख रहे हैं तो इसलिए हमने कॉल किया जी। तो मैं अभी फिलहाल दुबिया में हूँ। तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं सर जी। जो हमारे पड़ा चिनार के अभी जो हालात है, जो धरने वगैरह बैठे हैं जी, जो इसलिए जो हमारा जो पेश नमाज थे गिलगित वाले शेख नवाज जी, जो उसकी वजह से कि वो आए, वो जो धरना बैठा है, ईद के दिन से बैठा है अभी तक जी, वो बहुत बड़ी मसला है। उधर खाना खराबा हो जाएगा जी। इंशाल्लाह सारी कौम आपके साथ है जी, क्योंकि कुछ दिनों से वहाँ पे धरना दिया हुआ है पारा चिनार में गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़। तो इंशाल्लाह सारी कौम जो है वो इसमें आपके साथ है जी। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का जी। तो इस मसले पे सर जरा ध्यान दीजिए, खाना खराबी ना हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है जनाब जी। जैसे मैंने अभी अर्ज किया है कि सारी कौम आपके साथ है इंशाल्लाह। इसका
और इसका सवाल का जवाब हमने टीवी पे भेजे कि ये पेश नमाज क्या ये सही है या गलत है, जी जो इस्लामी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कि भैया ये जो 84 से लेके 88 तक जो शहीद का जो दौर है, उस पे आप देखें कि एक तो माशाल्लाह ज़ियाउल हक का, और शहीद ने मुसलसल MRD में सियासी जो उस वक्त प्लेटफार्म बना, जी मुसलसल जद्दोजहद इसके लिए की। और दूसरा ये था कि एक दो दफ़ा मैं भी मौजूद था मीटिंग में, तो आपने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरे हमसाये में जहाद हो रहा है। रूस उस वक़्त अफ़गानिस्तान में था, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे इजाज़त दें तो ये क़यादत का मनसब किसी और को आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस जहाद में जो मेरे हमसाये में हो रहा है मैं उसमें शामिल हो जाऊँ। लेकिन दोस्तों ने कहा कि यहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। तो मुसलसल 4 साल जो हैं सियासी जो जद्दोजहद है उसमें उन्होंने वो गुजारे, और वो कौम के लिए काफ़ी बेहतरी का उसमें किया। और सबसे अहम जो चीज़ थी वो थी कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, जिसका आपने जिक्र जी, जी। किया। तो जब ये मीटिंग में फ़ाइनल हुआ मीनार पाकिस्तान, तो हम चंद दोस्तों ने आपस में बैठे कि यहाँ पे आज तक कोई सियासी जमात जो है इतनी बड़ी जगह पे कोई कामयाब जलसा नहीं हो सका, क्योंकि उसमें तो लाखों की तादाद हो तो फिर जाके वो मीनार पाकिस्तान तो मोची दरवाजे में कर लिया जी गया। हमने दबे लफ्ज़ों में बात की तो लहजा सख्त हो गया। तो कहने लगे ये तशय्यो के वकार का मसला है भाई, इसको मैं गली कूचों में नहीं लेके जाऊंगा, ये तशय्यो के वकार का मसला है, ये मीनार पाकिस्तान में होगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लोग आएंगे। और यही हुआ। हम क्योंकि रात से ही वहीं पे थे, तो सुबह तकरीबन 4 बजे से बसों के जो लाइन शुरू हुई आनी, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की सरपरस्ती में हम उनके कारकुन थे, उनके साथ थे, तो शहीद भी वहाँ मौजूद थे। तो कहने लगे देखें आप कि बसों का काफ़िला जो है वो तकरीबन दोपहर के 1-2 बजे तक वो लाइन टूटी नहीं। मतलब यहाँ तक कि गिलगित और सकरदू से 4-4 दिन का सफ़र करके लोग पहुँचे। तो फिर शाम को शहीद ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह ये तशय्यो, और ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में कि शियों का एक बावकार जलसा बहुत जो बड़ा है कामयाब वो जलसा किया हुआ। गया। आपकी इजाज़त से एक फ़ोन कॉल लेना चाहते हैं जी। सलाम अलैकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है, तो कंट्रोल रूम से कहा जा रहा है ब्रेक के लिए, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।